Hello everyone. I think we are live. I don't know. I think I'm live. नमस्कार। आज हम सभी लोग एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद मैनिफेस्टेशन योग के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ में आज का दिन की क्या खासियत है, हम सभी लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, इस दिन का कैसे प्रयोग लेना चाहिए, क्या स्वर है जिसको आप जीवन में यूज कर सकते हो, समझते जो आप सभी लोग पूछोगे उसके उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा। सो हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम वेरी गुड। आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। 1-on-1 तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, बट उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टिल जब तक और लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को उत्तर देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। हेलो 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 सलोनी जी, हेलो किरण जी, हेलो सपना, हेलो टू एवरीवन। ओके, सो आज का सबसे पहला विषय है स्वर योग। और क्योंकि आज पाप मोक्षिणी एकादशी, पाप मोक्षी एकादशी होती क्या है? जो 24 एकादशी मानी जाती हैं उसमें सबसे आखिरी वाली एकादशी। वैसे व्रत रखना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, कम खाना चाहिए, उसके अपने महत्व होते हैं, उसके अपने गुणधर्म होते हैं, उससे आपको एक अलग तरीके का फायदा मिलता ही है। पर ये वाली थोड़ी सी ज्यादा खास कही जाती है। ऐसी बहुत सारी एकादशी आती हैं जो खास हैं, उनमें से एक है पाप मोक्षी। क्यों है ये? क्योंकि इस एकादशी पर जितने भी पाप आपने किए हैं, जैसे हमारी एक अपनी फिलॉसफी है ना, अपना एक ज्ञान है, अपना एक आशीर्वाद है हम सबको मां गंगा का, कि जो भी पाप हम सभी लोगों ने किए हैं, हम सभी लोग वहां जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, हमारे पाप कम हो जाते हैं या एक नया जीवन हम सबको मिलता है। वैसे ही मां के आशीर्वाद से इस एकादशी का व्रत रखने से, मेडिटेशन करने से हम सभी लोगों को अपने किए हुए पापों की सजा कम हो जाती है, या ये कह लो कि प्रायश्चित का मौका मिल जाता है। कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन एक फायदा हमें होता है, हमें प्रायश्चित होने लगता है, शारीरिक कष्ट हटने लगते हैं। और आज ये सोमवार को है, अगर कभी ये वीरवार को मतलब गुरुवार को आ जाए तो गुरुओं के आशीर्वाद से सारा सफल होता है। इसलिए अपने गुरुओं को, जितने भी आपके गुरु हैं, उनको हमेशा नमन करते हुए, अपने माता पिता को, क्योंकि वो हमेशा हमसे बड़े हैं, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचते हैं, या जिनसे भी हमने जो कुछ भी सीखा हो, उन सभी को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग आज के दिन फास्ट रखते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। जिस लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते बचपन से लेकर अभी तक कि हमें कब किससे क्या क्या मिला, तो सबको प्रणाम करते हुए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हुए हम मैनिफेस्टेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, आज भी करेंगे।
हम सभी लोग मिलकर एक साथ ध्यानस्थ होंगे, जितने ज्यादा लोग एक साथ ध्यानस्थ होते हैं उतना अच्छा सभी लोगों के लिए रहता है, फायदे रहता है। तो हम लोग होंगे जरूर। तो ये थी पाप मोक्षनी एकादशी के बारे में बात। अब बात करते हैं स्वरयोग। स्वरयोग क्या है? कुछ दिनों से आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होंगे, कोर्स के बारे में भी आप लोगों को पता लगा होगा कि आ रहा है। इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना। कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आए जो लोग इन विषयों को जानते नहीं हैं, और फिर उनको लगता है कि कोई खास इसमें हो नहीं रहा, कुछ खास अच्छी बात इसके अंदर नहीं है, और फिर वो इस बात को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि स्वर मतलब सांस, ब्रेथ। एक व्यक्ति जब पैदा होता है सबसे पहली चीज है सांस, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो सबसे आखिरी चीज है सांस। जैसे ही वो छूटती है इंसान यहां से पार लग जाता है। सांसें चेक करी जाती है, नब्ज चेक करी जाती है, सब नाड़ियों का, स्वर का, साधना का खेल है। इसको समझना जरूरी है। क्यों है 72,000 नाड़ियों का ज्ञान? कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा तांत्रिकता से सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। मुझे क्या समझ में आता है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 तरीके के, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजस, सतव, तमस, और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आना, लेफ्ट से। और पिंगला राइट नॉस्ट्रिल है, मतलब राइट से सांस आना, श्वास आना, इनहेल होना। जब ईड़ा और पिंगला से आप सांस ले रहे हो तो जब दोनों बिल्कुल एक्टिव होती हैं वो है सुषुम्ना। 3 तरीके की प्रकृति है इस धरती पर, एक है मेल, एक है फीमेल, एक है पुरुष, एक है प्रकृति, और एक है सम्यक संतुलन जिसमें दोनों विराजमान होते हैं। वैसे ही अर्धनारीश्वर हमारे साक्षात शिव का एक स्वरूप है, सबसे प्योर स्वरूप जिसको कहा जाता है। इसीलिए हम उन लोगों का आशीर्वाद भी लेने जाते ही हैं। सबसे प्योर स्वरूप इस शिव का स्वरूप, जिसमें अर्धनारीश्वर है, मतलब आदि पार्वती शिवा और एक शिव साक्षात पुरुष। और ये सब हमारे अंदर विराजमान है। हमारा राइट पार्ट मस्कुलिन है, मतलब एक मेल है, एक फीमेल है। इन्हीं सब थ्योरीज को यिंग यांग बना दिया फेंगशुई वालों ने। हम इसको नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों है। तो हम ये कहते हैं, स्वरयोग ये कहता है, सदा शिव सर्वोदय ज्ञान ये कहता है कि जो भी व्यक्ति सांस के अनुकूल, अब लोग क्या करने लगते हैं, सांसों के अनुकूल ना होते हुए सांसों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस श्वास का प्रयोग करके इस जीवन में ये घटित कर लूं। लेकिन असली ज्ञान है इसको जान लेना कि कब ईड़ा है, मुझे ईड़ा में क्या क्या करना है, कब पिंगला है, मुझे पिंगला में क्या क्या करना है, और कब सुषुम्ना है, मुझे सुषुम्ना में क्या क्या करना है। सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों से करूंगा सुषुम्ना की। सुषुम्ना क्या है? वो नाड़ी जिसमें दोनों विराजमान हैं। तो सोचने वाली बात को समझिए, ना तो आपकी लेफ्ट में पूर्णतः हो, ना राइट में पूर्णतः हो, ना लेफ्ट में पूर्ण हो, फुल हो, ना राइट में पूर्ण हो, फुल हो। तो कोई भी काम ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अध्यात्म, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ध्यान बहुत अच्छा होगा। अभी हम सभी लोग जब ध्यान करेंगे तो आप सभी लोगों को ये बात पता लगेगी कि कैसे आप स्पेस एलिमेंट में जाते हो, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। पंच तत्व होते हैं दोनों में।
जो स्पेस एलिमेंट है उसको सुषुम्ना कहते हैं, वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो ये बहुत ऑस्पिशियस है कब, जब सामने वाले की भलाई की बात करो। पर जब भी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचते हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो क्या अच्छा होता है? लेफ्ट बहुत अच्छा है, राइट भी बहुत अच्छा है। राइट है फिजिकल टास्क, ऑफिस जाना, कर्म करना, मेहनत करना, घर पे खाना बनाना, जितने भी फिजिकल टास्क हैं, जिम जाना, साइकिलिंग करना, जब भी रहता है तो वो उनकी ईड़ा नाड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि पिंगला कम प्रोमिनेंट है। ऐसे ही पैसों की बात करना, लेन देन करना, इमोशनल टॉक्स करना, पारिवारिक जनों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, ये सब ईड़ा है। सब काम ईड़ा में होने चाहिए। पानी पीना ईड़ा में कहा जाता है और फूड खाना पिंगला में कहा जाता है। खाना हमेशा पिंगला में खाना चाहिए। और आप सभी को आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये बात सिखाई जाती है, खाना खाने के आधे से पौने घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अग्नि होती है। पिंगला अग्नि है, उसमें पानी गया तो ईड़ा और पिंगला का मिलन हुआ, उसने खाने को नहीं पचने दिया। और 1 घंटे के बाद अगर आप खाते हो, पीते हो पानी, तो ईड़ा का वक्त आता है, क्योंकि नाड़ियां 1-1 घंटे तक ही रहती हैं। आप सभी लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि जब आप सोते हो तो आपको हमेशा लेफ्ट करवट लेकर ही सोना है, क्योंकि आपकी राइट नॉस्ट्रिल, पिंगला नॉस्ट्रिल, जो पूरे शरीर को गतिवान रखेगी आपके सोते वक्त, आपका खाना पचेगा, वो राइट नॉस्ट्रिल है, तो वो एक्टिव रहेगी। आपको चेक साइन करना है तो आप ईड़ा में उसका प्रवेश कीजिए। जब मैं बात करता हूं करने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वही एक्टिव हो। उसका इनिशिएशन घर से निकलते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, ये बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं इंस्टाग्राम पर दे रहा हूं। आप उन टिप्स को वहां जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत प्यार से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहली बात, हर एकादशी को व्रत रखने की कोशिश करें। 1 टाइम का रखने से शुरुआत करें, फिर 2 टाइम का रखिए, फिर पानी पे रखिए, फिर फ्रूट्स पे रखिए। इस तरीके से कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका शरीर साफ होता है, परिवर्तन में आता है। और उसके बाद एक और मूल मंत्र देता हूं, जब भी सुबह उठें तो जो नाड़ी चल रही हो, मान लो आपकी राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है, जो नाड़ी चल रही हो उसी को इनहेल करके पैर जमीन पर रखना है। जो नाड़ी चल रही हो उसी से घर के बाहर कदम रखना है। इतना करने से ही आप अपनी दुविधाओं को पीछे छोड़ दोगे। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे एक बात बोली, बहुत पुरानी बात है, कि मैं हमेशा से एक बात पर यकीन रखता हूं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, या मुझे रुकना चाहिए, मुझे उसको काटना नहीं चाहिए। अगर मैं काटूंगा तो बुरा होगा, अगर वो काट के चली गई और मैं रुक गया तो मेरा दिन बड़ा अच्छा निकलेगा। करते करते मुझे कुछ 10-15 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, मेरे अंकल की एज के थे, पर बहुत अच्छे दोस्त मित्र टाइप के व्यक्ति थे। तो बच्चों ने बोलना स्टार्ट किया, बहुत वहमी हो, बिल्लियां हर जगह हैं, ये तो काटेंगी रास्ता, ऐसा करेंगी, आपको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने भी इस दिमाग को बसा लिया कि अगर ऐसा ही है तो मेरे को फायदा भी क्या हुआ, मुझे छोड़ देना चाहिए। और जिस दिन बिल्ली रास्ता काटी, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ा, उसको इग्नोर किया, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो किन किन चीजों से क्या क्या विश्वास आपको बचा रहा है, उसके अपने लॉजिक्स हैं, कारण है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम स्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहां पहुंच गए। मेरे घर वाले, मेरे अपने दोस्त मित्र मुझे बोलते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए।
तो एक दिन में ये जर्नी तय नहीं होती, लेकिन जिस दिन मैंने सीखा, मैंने सीमा करेचा जी हैं उनसे स्वर का भी ज्ञान लिया करीबन 5 साल पहले। तो जब मैंने उनसे इस बात को सीखा, उसके बाद आज तक मैं इसको फॉलो करता हूं। और जब मैं इसको फॉलो करता हूं, शिद्दत से फॉलो करता हूं, तो आज तक मुझे इसका फायदा हो रहा है। ये कहना मुश्किल है कि किस दिन फायदा हुआ, तो आप भी आज से इसको अपने मन के अंदर बसा लो। और लोग इस विद्या को फैलाते नहीं, बताते नहीं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल और इन बिटवीन सदाशिव। लेफ्ट से अगर आपको सांस आ रही है तो आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, हल्के काम करने हैं, मेंटल टास्क करने हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स पर काम करना है, टीवी देखना है, पैसों का काम कर सकते हो, फिजिकल टास्क करना है, लड़ाई झगड़े की कोई बात है, किसी से जाकर कुछ बात करनी है, फिजिकल मेहनत करनी है, तो पिंगला है। पिंगला से रिलेटेड आपको काम करने हैं, मेहनत करनी है। इन सभी चीजों को जब आप फॉलो करते हो, अभी आप सभी के क्वेश्चंस में पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं उसके आंसर्स भी दूंगा, आप लोग लिख सकते हो। लेकिन पहले समझ लीजिए, एक नोटबुक में इस बात को लिख लीजिए। फिर आज का मेडिटेशन भी करेंगे। जब आप स्पेस एलिमेंट में जाओगे, ये आप सभी लोग फील भी कर पाओगे बड़े अच्छे से। हाउ कैन आई कनेक्ट यू? 2012, दैट्स माई टीम नंबर। आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं आज पहली बार जुड़ा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ आ रही है बात। जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं बात कर रहा हूं हमारे स्वर विज्ञान की, शिवा सर्वोदय नाम के ग्रंथ की, साक्षात शिव के इस वाणी की, कि आपकी 3 तरीके की मूल नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां हैं। एक अंग्रेज इसको किस भाषा में बोलते हैं? यू हैव राइट ब्रेन, यू हैव लेफ्ट ब्रेन। आपके 2 तरीके के ब्रेन्स हैं, एक क्रिएटिव है, एक एनालिटिकल है। हम ये बात बोलते हैं हमारे पास 3 तरीके की नाड़ियां हैं, और वो नाड़ी जैसे ही सांस लेते हो सीधा दिमाग में कनेक्ट करती है। जैसे ही सांस लेते हो वो दिमाग में कनेक्ट करती है। तो एक क्रिएटिव एनर्जीज की है, एक फिजिकल एनर्जीज की है। ये इसका ज्ञान है, ये इसका लॉजिक है। तो जब आप इनहेल करते हो तो वो इनहेल करने से आपको जो कनेक्ट करती है, जो आपके पूरे शरीर में जाती है, उस तरीके की ऊर्जाओं का विकास करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो आपके काम अच्छे होंगे। ईड़ा में अगर काम करोगे तो बहुत फिजिकल टास्क कर ही नहीं पाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। ईड़ा में काम करोगे तो फिजिकल टास्क बहुत अच्छे कर पाओगे। और इसी के 5 तत्वों को जब आप सीख लेते हो, इसके हिसाब से सोना, उठना, जागना, बैठना सीख लेते हो, तो जिंदगी खूबसूरत होने लगती है, प्रेडिक्शंस होने लगती हैं, स्वर से वास्तु किया जा सकता है, और 1% भी चीजें गलत नहीं होती। इस बार फ्री वास्तु कोर्स जो आ रहा है 3 अप्रैल को, जिसमें बहुत सारे लोग, जो दिल्ली में होने जा रहा है, वहां मैं ये करके दिखाऊंगा कि आप लोग बैठोगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, मैं वहां पर इंट्यूटिवली अपने स्वर को साध कर ये बात बताऊंगा कि आपके घर में कहां पर कौन सी दिक्कत है। तो ये सब चीजें करी जा सकती हैं, बशर्ते ये कि आपने वो तपस्या करी हो, सीखा हो, समझा हो। सुबह जो नाड़ी स्टेप रखना चाहिए, बाहर जब घर निकल रहे हैं नहीं, सुबह जो नाड़ी है उसके अकॉर्डिंग उठना है और उसी पैर को नीचे रखना है। फिर घर से बाहर निकलते वक्त जो नाड़ी चल रही है उसी पैर को बाहर रखना है, इनहेल करके रखना है,
एक्सहेल करके कभी नहीं रखना है, वो गलत हो जाएगा काम। तो सबसे पहले इनहेल करके जो सांस चल रही है उसी पैर को रखिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप करके बाहर जाइए। विच नाड़ी टू यूज व्हेन वाइल ऑन सेल्स कॉल, जो भी एक्टिव, हालांकि सेल्स कॉल जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ईड़ा में करनी चाहिए। अदरवाइज भी अगर आप ईड़ा में नहीं कर रहे तो जो एक्टिव है वहीं से इनहेल करके कोई भी कॉल, कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज ब्रेक हो रही है, क्या ऐसा है? आवाज ब्रेक हो रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का शब्द का इस्तेमाल करें, ईड़ा पिंगला का ना करें। ठीक है, सूर्य का मतलब है पिंगला और चंद्र का मतलब है ईड़ा। अच्छा, आवाज कट रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज कट रही है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी क्लियर। चलिए, कोई बात नहीं। अब फिर से सुनिए, जो मैंने बातें बोली हैं फिर से सुनने की कोशिश कीजिए। जो रह गया होगा वो इसी वीडियो को दोहरा कर फिर से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात मैंने जो बोली वो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो लाइट काम है, जो हल्के काम है, जो दिमाग के काम है, वो सारे के सारे हमें ईड़ा में करने हैं। और जितने भी काम फिजिकल हैं वो पिंगला में करने हैं। मोटे रूप से ये बात को जान लीजिए। और फिर जब भी कोई काम करने लगो तो जो नाड़ी चल रही है, मान लो मेरे पास फोन हो, मैं फोन को उठा रहा हूं, तो आप उसी नाड़ी से अपने उसी हाथ से उठाओ जो अभी एक्टिव है। इनहेल करके ही उठाओ ताकि कोई बैड न्यूज, बैड खबर आपको कभी ना आए। इससे आप सधने की कोशिश करते हो, ईश्वर के दिए वरदान के साथ में चलने की कोशिश करते हो। हालांकि लिमिट्स बहुत सारी हैं। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए इस पिंगला, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस ईड़ा, फिर कॉमर्शियल के लिए पिंगला, हाउस के लिए ईड़ा, ये बहुत सारे पहलू हैं। फिर उसके बाद में एलिमेंट्स भी हैं कि एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्व हैं, ये भी आपको देखने की जरूरत है। आई थिंक अब आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा जो मैंने बताने की कोशिश करी। बीच बीच में 4-5 सेकंड के लिए कट रही है, बट आप कंटिन्यू रखें। चलो, बहुत बढ़िया, एक क्लियर सा जवाब आया कि होगा। कैसे पता करें कि कौन सी नाड़ी चल रही है? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि क्योंकि सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है छोटी छोटी वीडियोस का इंस्टाग्राम, तो मैं वहां पर वीडियोस डाल रहा हूं, उनको जरूर देखें। हाँ, तो कैसे पता करें कि कौन सी नाड़ी चल रही है? आप एक नाड़ी को बंद कीजिए, जो भी अभी जहां पर भी आप बैठे हैं, एक को बंद कीजिए और इनहेल कीजिए दूसरी से, फिर उसी से एक्सहेल कीजिए। फिर उसके बाद उसी को बंद कीजिए जिससे आपने इनहेल और एक्सहेल किया था, और दूसरी से। जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है वो इस वक्त आपकी एक्टिव है।
हैं ईड़ा नाड़ी, सूर्य स्वर या सूर्य को कहते हैं पिंगला। ये सारी बातें कनेक्टेड हैं, अलग अलग शब्द हैं। कोई लेफ्ट नॉस्ट्रिल बोल देगा, कोई ईड़ा बोल देगा, कोई चंद्र बोल देगा, एक ही बात है। चंद्र क्या है? फेमिनिन है, मां है। सूर्य कौन है? पिता है। और इनका दिशाओं से आपस में एक संबंध है। और फिर उन दिशाओं के गुणधर्म, सामने वाले के मन में कौन सी बात चल रही है, कैसी बात चल रही है, हानि की है। अगर फायर एलिमेंट आ गया, अगर अग्नि तत्व आ गया तो परेशानी है, और अगर एयर आ गया तो सामने वाले के मन में कोई घबराहट है। इस तरीके से अलग अलग तत्व हैं। तो उन तत्वों को भी पहचानना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, और जो नाड़ी चल रही है उसी नाड़ी को एक्टिव करके देखिए, उसी नाड़ी के अकॉर्डिंग अपना दिन जीने की कोशिश कीजिए। जब आप उठे तो वही इनहेल किया, वही पैर रखा, उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा दिन जीने की कोशिश करिए। और इसी तरीके से घर से बाहर गए, इसी तरीके से गाड़ी में बैठने की कोशिश करिए, तो सारी चीजें सही होती जाएंगी। तत्वों के बारे में बताएं। तत्व थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। हम कोर्स करेंगे तो उस कोर्स के अंदर हम इस बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अभी भी कोई बात अधूरी नहीं है। वो 12 से 13 दिन का हम एक कोर्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 दिन की अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली है 17 ऑफ ये अप्रैल से हम 12 दिन का लगातार एक कोर्स करेंगे, जिसमें स्वर और वास्तु, स्वर एंड एस्ट्रोलॉजी, आपके स्वर के हिसाब से सामने वाले की एस्ट्रोलॉजी में कहां पर क्या गड़बड़ हो रही है, ये मैं बताऊंगा, जो आपसे पहले किसी ने इसके ऊपर बात नहीं करी है। स्वर और एस्ट्रोलॉजी, स्वर और वास्तु, कौन सी दिशा में क्या दोष है, वो हम बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये सिद्ध तो करो, वास्तु भी आपको आए और स्वर भी आपको आए। ऑनलाइन ही रखेंगे, ऑफलाइन नहीं रखेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत है ऑफलाइन आने में, तो ऑनलाइन करेंगे 17 ऑफ अप्रैल से। तो सबसे पहले अच्छे से इस जीवन में इसको उतारने की कोशिश करो। हम लंबी बातचीत करते हैं, आराम से चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आपका मस्तिष्क, आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है शिव और एक है शिवा। शिव मतलब साक्षात शिव और शिवा मतलब पार्वती। एक है मस्कुलिन, एक है फेमिनिन, एक है रौद्र, एक है शांत। तो रौद्र और शांत का मतलब क्या है कि एक फिजिकल है और एक मेंटल एबिलिटीज है। यही बात साइंस कहती है कि एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, एक क्रिएटिव है, एक एनालिटिकल है। उसका हमारे शास्त्रों में इतने सालों पहले इतना प्यारा विवरण है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है मतलब राइट ब्रेन एक्टिवेटेड है, राइट नॉस्ट्रिल चल रही है लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है। इसी के हिसाब से आपका जो पूरा जीवन है वो चलता है। और अगर आपको ये पता लग जाए तो आप टास्क वही करोगे। ये मेन गुण है। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप वही टास्क करने वाले हो। आपको पता लग गया कि आपकी राइट चल रही है तो आप फिजिकल करोगे, मेंटल एबिलिटीज को छोड़ोगे। आपकी लेफ्ट चल रही है तो आप फिजिकल कामों में नहीं जाओगे, आप मेंटल एबिलिटीज के ऊपर फोकस करोगे। और फिर आपको तत्व का ज्ञान हो गया, फिर आपको तिथि का ज्ञान हो गया, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का ज्ञान हो गया। तो सारी समस्याओं का कच्चा चिट्ठा सिर्फ और सिर्फ आपकी नाक में स्थित हो जाएगा। मुझे कल ही किसी ने कमेंट करके बात बोली कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो समझने की जरूरत होती है किसी भी चीज को, उससे पहले हम उस पर कटाक्ष या कमेंट ना करें। ना तो पॉजिटिव करें ना नेगेटिव करें। सेम ऐसे ही एक वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास किसी का कमेंट आया तो मैं सोचता हूं उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। मैंने एक बात बोली नमक के लिए कि नमक का पोछा ना लगाएं या नमक को अपने घर में ना रखें, टॉयलेट्स में ना रखें।
कटोरी में भरकर, वो गलत है। क्यों? उसके दो रीजन हैं। पहली बात तो ये कि जो नमक आप रखते हो वो नॉन आयोडाइज्ड, जो आजकल पैकेट्स में आने वाला नमक है वो है, वो ना तो समुद्री है ना वो सेंधा नमक है। तो जिसलिए वो उपाय बना था वो मेथड तो खत्म हो गया। तो एक तो वो नेगेटिव आयंस हो गए और ऊपर से आपने एक जगह पर रख दिए। अब आप एक चीज को सोचिए कि एक चीज है जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेती है, डाल लेती है, और आपने उसको अपने पास रख लिया। तो एक दिन 2 दिन तक तो ठीक है, अगर उसके बाद उसमें नेगेटिविटी बढ़ती चली गई तो फिर वहीं से केंद्रित भी तो होने लग जाएगी। इसलिए उसको मना किया गया। और मैंने ये बात बोली कि उसको एक आध दिन रखकर थ्रो कर दीजिए, या आप अपने फर्श पर गिर कर उसकी झाड़ू लगाकर उसको साइड कर दीजिए, ताकि नेगेटिविटी उसमें से चली जाए, आपके घर में ना रुक जाए। पर समझने में, जल्दबाजी करने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं सुषुम्ना की। सुषुम्ना क्या है? दोनों नाड़ियां जब या तो इक्वल चल रही हैं, भरी हुई हैं, या लगभग 0 के आसपास है, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। खड़ा नमक नहीं, सेंधा नमक या समुद्री नमक। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है, जब आप मेडिटेशन करते हो या मैनिफेस्टेशन करते हो, 2 तरीके के मैनिफेस्टेशन है। मेटरलिस्टिक मैनिफेस्टेशन जल तत्वों में होता है, चाहे वो ईड़ा का हो चाहे वो पिंगला का हो। और वैसे जितने भी ध्यानस्थ काम हैं, अगर आप बहुत अच्छे ध्यान में चले गए, ईश्वर के साथ कनेक्शन, मान लो आप मंदिरों में जाते हो, क्यों वहां मूर्ति वेस्ट फेसिंग होती है? क्योंकि वेस्ट दिशा स्पेस एलिमेंट की है। क्यों आप ब्रह्म स्थान में खड़े होकर पूजा करते हो? ब्रह्म स्थान इज टेक्निकली स्पेस, जहां से सारी ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं, और अर्थ भी है। तो अर्थ और स्पेस का सम्यक संतुलन, स्पेस की तरफ देखते हुए जब आप स्पेस एलिमेंट में जाओगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती ही है। इसीलिए जब आप स्पेस एलिमेंट में हो, उस वक्त आप कुछ मांग लो तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसे ही जब रात्रि से दिन बनता है, चंद्र से सूर्य बनता है, उस वक्त के ब्रह्म मुहूर्त को प्योर माना जाता है। संधि काल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, उस वक्त जो मैनिफेस्टेशन करते हो वो भी बहुत प्योर होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ आवर साइंस और फिर इसको अप्लाई करो। चाहे हम फ्री वास्तु कोर्स की बात करें, अभी 3 अप्रैल को जो भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो जरूर वहां पर आए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 3 अप्रैल को फ्री वास्तु कोर्स हो रहा है दिल्ली में, वहां पर आए। और स्वर योग का कोर्स इंक्लूडिंग स्वर प्लस वास्तु, इंक्लूडिंग स्वर प्लस एस्ट्रोलॉजी, हम 17 अप्रैल से 12 दिन के लिए लॉन्च कर रहे हैं। 12 दिन का ये कोर्स होगा। रोज 1 से 2 घंटे की यूं ही क्लास लिया करूंगा मैं, जिसमें पूरा सब कुछ बताया करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो 8588882012 पर डाल दें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म भी डाल दूंगा, वहां पर आप इस पे चर्चा कर लीजिएगा। बट पहले इसको इस्तेमाल करें। सुबह उठें, अपना स्वर चेक किया, इनहेल किया, वही पैर जमीन पर रखा। घर से बाहर निकल रहे हो तो वही पैर इनहेल करने के बाद बाहर रखा, एक्सहेल के बाद दूसरा पैर बाहर रखा। किसी से मीटिंग करने गए, फोन उठाया, और फिर धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे 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 अपने जीवन के अंदर चेंज को महसूस करो। अब आप सभी लोग अपनी नॉस्ट्रिल चेक करोगे तो लगभग सभी लोग 0 के आसपास हो गए होंगे, जो पिछले आधे घंटे से इस वीडियो को देख रहे हैं, और स्पेस एलिमेंट में चले गए होंगे, सुषुम्ना के आसपास आ गए होंगे। लगभग यहां 0 के आसपास जो सांस होती है वो स्पेस एलिमेंट होती है। तो लगभग जो लोग आधे घंटे से सेशन को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेस एलिमेंट में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। यह है पावर कि मैं यहां बैठकर आप सभी लोगों को ये बात बता रहा हूं और आप लोग वहीं बैठकर इस बात को महसूस कर रहे हो। क्यों अभी कमेंट्स में आप सभी लोग यस लिख रहे हो? क्योंकि ये पावर है, और इसी पावर को आप सभी लोगों को सीखना है, क्योंकि लोग सिखाते नहीं हैं,
और इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को यूज करते हैं, कैसे आप लोगों के मन को हरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है। और मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको ये ज्ञान जरूर दें पवित्रता से, क्योंकि ये ज्ञान छल का नहीं है, कपट का नहीं है, पवित्र ज्ञान है, प्योर ज्ञान है। जब सभी लोगों को देंगे तो इसी पवित्रता से जिन जिन का स्पेस एलिमेंट है वो सभी लोग अभी प्योर, क्योंकि उनके मन में कोई विकार नहीं है इस वक्त, वो प्योरिटी से इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो सभी लोग बहुत अच्छे से इस विद्या को पा सकते हैं, पाएंगे और फिर लोगों का भला करेंगे। अगर आपके बच्चे को बचपन में ये बात पता लग जाए कि क्या ईड़ा है, क्या पिंगला है, क्या लेफ्ट ब्रेन है, क्या राइट ब्रेन है, तो जब जब वो कोई किताब पढ़ेगा, वो कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो ईड़ा में पढ़ेगा, वो मैथ करेगा तो वो पिंगला में करेगा, वो खेलेगा तो वो पिंगला में खेलेगा, वो पढ़ने जाएगा तो वो ईड़ा में जाएगा, स्कूल में प्रेयर करेगा तो सुषुम्ना में करेगा। तो आप उस व्यक्ति की, उस बच्चे की परवरिश देखिए और उसको साइंटिफिक लॉजिक्स भी बताएंगे कि ये रीजन है, और वहीं से कन्वर्जन आएगा उसके जीवन का। आज से, अभी से, रोज से जब आपका बच्चा उठे, आप उठो, उसको बताएं। एटलीस्ट बच्चा 6-7 साल का हो, समझने लायक हो, उसको बताएं कि अपनी चेक करें नाड़ियां, इस तरीके से स्कूल जाएं, इस तरीके से कॉलेज जाएं, इस तरीके से किसी से बात करें। आप ये देखेंगे उनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वो चेक करेगा फायर एलिमेंट है, उसको समझ में आएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा फायर एलिमेंट है। और ईड़ा फायर है तो सामने वाले के मन में बात लगेगी, और पिंगला फायर है तो सामने वाले के तन में बात लगेगी। मतलब एक से आप फिजिकल होगे, एक से आप मेंटल कोई बात बोल दोगे। ये पावर है, और इस पावर को सभी लोग सीखें, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति सीखे। ये हम घटित करना चाहते हैं, ये हम सब लोगों को घटित करना ही है। ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्योर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखोगे तो लॉजिक है, एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखोगे उन्हीं 5 तत्वों की राशियां, उन्हीं 5 तत्वों के प्लैनेट्स, वही घर, उन सभी घरों को सही करने निकलोगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। सांस को सही करने निकलोगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्यों कहा जाता है एक योगी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का असर नहीं होता? कौन योगी? जिसको ये योग पता हो, जिसने सांस को वश में किया। फिर कोई पीड़ा जीवन में आएगी, एयर एलिमेंट होगा, आप समझ जाओगे कि कितने वक्त तक ये प्रॉब्लम है, ये रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी लंबी रहेगी। वाटर है, अर्थ है, तुरंत बोलोगे कोई समस्या ही नहीं है। ये गेम है, आपको सांस के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ लोग सांस को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन बिता। मेरी पिंगला है, मैं पिंगला के हिसाब से उठूं। धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों को कोर्स में हर एक चीज पूरे परिवार के लिए, बच्चों को क्या करना है, माँ बाप को क्या करना है, खाने में क्या खाना है, कब कोई नुकसान ना हो तो क्या करना है, बच्चों की फिक्र हो रही है तो फोन उठाकर क्या बात करनी है, कैसे तत्व देखने हैं, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। 12 दिन आपने मुझे देने हैं शिद्दत से, मन से। हम मेडिटेशन भी करेंगे, अर्ली मॉर्निंग भी करेंगे, रात को भी करेंगे, और ऑनलाइन हम इस कोर्स को करेंगे 17 अप्रैल से, ताकि हम सभी लोग, जिससे आप मिलो, आप उसको सिखाओ, जा जाकर बताओ कि ये इसको फॉलो कर लो। और हम पूरा डिटेल में इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये है पूरा स्वर विज्ञान। आई होप कि आप सभी लोगों को ये काफी हद तक
समझ में आया होगा। इट इज ट्रू दैट सुषुम्ना रन्स ओनली फॉर 9 सेकेंड इन अ डे, नहीं, हर 1 घंटे के एक विराम में 3 से 4 सेकंड के लिए लगभग सुषुम्ना आती ही है। और जो हाईली मेडिटेटिव लोग हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, सुषुम्ना में पिछले आधे घंटे से जो सेशन देख रहे हैं, पिछले लगभग 10 से 12 मिनट से सुषुम्ना में ही है। स्पेस एलिमेंट है, जीरो है। क्यों है सुषुम्ना में? क्योंकि वो कनेक्टेड है अपने स्पेस एलिमेंट से, अपने ईश्वर से। ये है ईश्वर की कॉल कि तुम्हें अभी इस बात पर विचार करना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, इसलिए आप स्पेस में हो। जो लोग फायर में हैं, थर्ड हल्की सी सांस निकल के यहां तक जा रही है, चिन तक आ रही है, तो उनको इरिटेशन हो रही है कि पता नहीं क्या है, मजा आएगा कि नहीं आएगा। जो एयर में है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अर्थ वाले लोग, सभी लोग खुश हैं कि हाँ हमें आज कुछ मिला। तो जितने भी लोग स्पेस में हैं, ज्यादातर लोग इस वक्त स्पेस में हैं, वो लोग अपना तो फील कर रहे हैं कि उनको कोई अच्छी चीज मिल रही है। लगभग सभी लोग, मेरा मानना है कि लगभग 400-500 लोग जो अभी देख रहे हैं, सभी लोग सुषुम्ना में ही होंगे। और अभी जब हम इससे निकलकर, जैसे मुझे लगेगा कि सभी लोग परफेक्टली सुषुम्ना में आ गए, तो हम मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। और वो मेडिटेशन आपका बेस्ट मेडिटेशन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं हर बार उसको सुषुम्ना में ही करवाता हूं। यूं ही नहीं कि पहले शरीर को थकवा दिया, आसन करवा दिया और फिर मेडिटेशन करवाया। फर्स्ट गो इनटू ब्यूटीफुल सुषुम्ना, फील इट, डू द मेडिटेशन। जितने भी हाईली कंसंट्रेटेड स्पेसेस होते हैं, बड़े बड़े मंदिर, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, गोवा में एक चर्च भी है, हमारे मंदिर हैं, बड़े खूबसूरत बड़े मंदिर हैं, जिसके ऊपर खूबसूरत डोम होता है बना हुआ, उसके नीचे खड़े हो जाने से आप स्पेस एलिमेंट में एक्टिव हो जाते हो। और स्पेस एलिमेंट मतलब ईश्वर, साक्षात ईश्वर के दर्शन। इसको सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों के अंदर बस जाओ। और जो लोग वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तुरंत सांस देखी और बता दिया कि ये इस घर में इस दिशा में ये प्रॉब्लम है, और अपने जीवन को सांस अंदर ली, सांस बाहर ली, उस तरीके से अलाइन कर लिया। और फिर भी कुछ बुरा हो जाए तो समझ लेना 100% कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, उसका ज्ञात आपको पहले ही हो गया। तुरंत आपको पता लगता है। बहुत सारे कोर्सेज में मैंने लोगों को करके दिखाया है। पीछे हमारा तंत्र का एक कोर्स हुआ, उसमें मैंने लोगों को ये बात करके दिखाई कि मुझे क्या फील हुआ, कैसे फील हुआ। तो ये सब प्रैक्टिसेस का मामला है। जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी को आगे सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। दोनों स्वर चालू हो और घर में काम पर निकलना हो, आवश्यक है तो क्या करें? पहली बात तो वो काम बनता नहीं, नुकसान होता है। अगर दोनों स्वर चालू है मतलब स्पेस एलिमेंट है, तो एक को कॉटन बड से बंद कर लो, या 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो, चाय पी लो, तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा किसी और तत्व में। या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, या रिलैक्स होकर लेट जाओ, मतलब किसी एक तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करो अपने माइंड को। फिर उसके बाद काम की शुरुआत करो। सुषुम्ना में कभी भी गाड़ी में नहीं बैठना। सुषुम्ना में कभी भी कोई टास्क नहीं करना, मतलब दोनों नाड़ियों में, वो हमेशा वेस्ट जाता है, नुकसानदायक जाता है। वो सिर्फ ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर को याद करना है। मेडिटेशन करते हैं आप सभी लोग, और हम सभी लोग मिलकर मेडिटेशन करेंगे। पूरा सेशन YouTube, Facebook दोनों जगह पर रहेगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा। 3 अप्रैल, मैं फिर से बता दूं, 3 अप्रैल को मुंडका में हमारा फ्री वास्तु कोर्स है। वहां पर आकर वास्तु सीखिए, बात कीजिए,
सारे सहयोगी बैठकर वहां पर आप सभी लोगों को मार्किंग भी करेंगे आपके प्लान्स पर। और 17 तारीख से यही कोर्स जो स्वर विज्ञान का है वो हमारा चलेगा। लेफ्ट नोज और राइट नोज को क्या बोलते हैं? लेफ्ट नोज मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब ईड़ा या चंद्र, और राइट मतलब सुषुम्ना। राइट मतलब पिंगला और सूर्य, सुषुम्ना बोथ है। मुंबई में फ्री वास्तु कोर्स जल्द कराएंगे, अभी शायद 8 मई को हमारा लॉन्च होगा मुंबई में भी। 3rd के बाद इस बारे में डिसाइड करेंगे, अभी पूरी गारंटी नहीं है। वी आर ट्राइंग फॉर स्पेसेस, अगर मिलते हैं कुछ अच्छे तो फिर हम कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में, तो जो लोग अभी भी रजिस्टर नहीं किए हैं आए, मिलते हैं कोर्स में। चलिए मेडिटेशन करते हैं। सभी लोग अपने अपनी जगहों पर बैठकर या लेटकर मेडिटेशन को कर सकते हैं। और होटल का नाम बता दीजिए आप। सिटी पार्क होटल है, वैसे तो सिटी पार्क होटल मुंडका में हम ये करा रहे हैं। और आप सभी लोग करना चाहते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करवा के डायरेक्ट मत आइएगा, टाइम वेस्ट होता है। क्लास स्टार्ट होगी सुबह 9 बजे, रात को 6-7 बजे तक वो क्लास जाएगी। और जो हमारा ये वाला कोर्स है स्वर विज्ञान का, जो हमारा कोर्स है उसका जो टाइमिंग रहेगा वो रात को 9 से 10 ही रहेगा, 9:30 से 10:30 या 9 से 10 रहेगा। और 12 दिन तक हम करेंगे। दोनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 8588882012 पर कांटेक्ट कर लें और मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाल दूंगा। ठीक है, अब जो अपने अपने शहर लिख रहे हैं तहे दिल से माफी। जब मुझे मौका मिलेगा जिन जिन शहरों में आकर कोर्स कराने का, मैं जरूर कराने की कोशिश करूंगा। चाहे किसी ने यूएस से लिखा, चाहे किसी ने अहमदाबाद लिखा, चाहे जो भी। चलिए आंखें बंद, पीठ सीधी, जहां जहां पर आपको लेटकर भी ध्यान को कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का ध्यान है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा कोई रिपीटेटिव बातें भी नहीं है। बस सारा ध्यान अपनी सांसों पर, और लेट के जो दोनों हाथ हैं उनको अपनी पेट पर रख लेंगे अगर जो लोग लेटे हैं। और जो लोग बैठे हैं एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ हल्का सा ऊपर, पूरा नहीं रखते, इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से अपने हाथ को गोद में रख लेंगे और आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पर मुस्कान, और वही सुषुम्ना से अपनी स्वर को देखने की कोशिश। अच्छे से अपनी सांसों पर पूरा ध्यान, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, किस तरीके से सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं।
पूरा ध्यान अपने पैरों पर, शरीर में जहां जहां तनाव हो उस तनाव को महसूस करते हुए, उससे मुक्त होते हुए अपना पूरा ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर गए। बिल्कुल रिलैक्स, काम, स्थिर और आराम की अवस्था में आज तक आपको प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद देते हुए जो भी आज तक आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ उसका धन्यवाद ईश्वर को देते हुए, उसका ग्रेटिट्यूड ईश्वर को देते हुए उस हर एक चीज के लिए, हर एक वस्तु के लिए, हर एक सुख के लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हे ईश्वर, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा, मुझे ये दिन, ये विद्याएं, ये सुख सब देने के लिए, और अब इन विद्याओं से या मेरी समस्त नॉलेज से, समस्त ज्ञान से, मेरे पराक्रम से मैं दुनिया की या लोगों की सहायता कर सकूं, मदद कर सकूं। हे ईश्वर, तेरी इस असीम कृपा से मैं बहुत सुखी हूं। और मैं हमेशा सुखी रहूंगी, रहूंगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पर, जैसे वहां एक स्पंदन महसूस हुआ। एक ऐसा स्पंदन जो आपको बहुत खुश, बहुत सुखी कर दे, जिसे आपको आपके ईश्वर से मिला दे। पूरी बॉडी में जैसे वाइब्रेशंस भर रही हो और आप कहीं अनंत आकाश में पूरे अंधेरे में खो गए हो, जैसे आपके पूरा जीवन आपकी आंखों के आगे से निकल रहा हो और उसमें सिर्फ खुशी के ही पल आपको दिखाई दे रहे हो और आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती जा रही हो। बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, जैसे कहीं नाच रहे हो, कहीं गा रहे हो, कुछ गुनगुना रहे हो, जीवन के समस्त दुखों से पार, और अपने जीवन के एक ऐसे सुख में प्रवेश कर गए जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे।
मूवमेंट को बहुत अच्छे से याद करते हुए, बहुत सुख की कामनाएं करते हुए बहुत खुश, जैसे ये खुशी आपके जीवन में कभी ही आती हो, उस खुशी को महसूस करते हुए धीरे धीरे एक ऐसा सपना बुनने की कोशिश करेंगे जिसको आप जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं। एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी स्थिति जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। अगर वो पैसा है तो उतना पैसा अपने सामने देखते हुए, वो गाड़ियां, वो घर वालों की खुशी, वो स्वास्थ्य, जिसमें भी आपको असीम कृपा मिल सकती है, सुख मिल सकता है, उसको देखते हुए आप उस पल को इस तरीके से जीते हुए जैसे ये पल आपके साथ अभी घटित हो रहा हो। ईश्वर आपको उस पल से नवाज रहे हो और आप उस पल के होने की खुशी महसूस कर पा रहे हैं। Enjoy this blissful state और हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और इसी तरीके से मैनिफेस्ट करते रहें।
और जो भी प्राप्तियां हों फिर वो समाज में बांटने की कोशिश करें। इस विद्या को अच्छे तरीके से सीख कर अपना जीवन और खूबसूरत बनाएं। आप सभी का धन्यवाद और धीरे धीरे नींद में प्रवेश करके इसी तरीके से कल सुबह और हमेशा इस मेडिटेशन को, इस मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रखें और ईश्वर से अपनी समस्त मनोकामनाओं को मांगने की पूर्ण इच्छा रखें ताकि उनकी प्राप्ति भी हो। धन्यवाद। आभार।